कि एक तरफ लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है तो दूसरी तरफ आज सुबह से ही राजस्थान के सियासी हलचल में तेजी देखने को मिल रही है, गर्माहट देखने को मिल रही है, जहां पर कांग्रेस के कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। ऐसे में यह कहना कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा कि तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रही है। तमाम जिलों की अगर राजस्थान की बात कर ले तो क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रही है। खास करके आज जो नाम, ऐसे बड़े नाम है, करण सिंह यादव जो कि कांग्रेस से हैं, अलवर से भी आते हैं और देखा जाए वो एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, अच्छी खासी पकड़ है जनता के बीच, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। ऐसे में जाहिर सी बात है कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला बूंदी जिले के दौरे पर रहे। कोटा से बूंदी जाते समय स्पीकर बिड़ला ने गुरुद्वारा श्री आगमगढ़ साहिब में मत्था टेका और देश की उन्नति और देशवासियों के कल्याण की कामना की है। इस दौरान ओम बिड़ला ने गुरुद्वारे के जत्थेदार बाबा लखा सिंह और सिख समुदाय के प्रबुद्ध जन के साथ भी भेंट की। वहीं बिड़ला ने कहा कि सिख गुरुओं ने दुनिया को सत्य और सेवा के पथ पर चलते हुए मानवता के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने का संदेश दिया। सिख समुदाय आज संपूर्ण विश्व में उन्हीं को समृद्ध कर रहा है। तो देश की उन्नति और देशवासियों के कल्याण की कामना करते हुए नजर आई हैं स्पीकर ओम बिड़ला ने आगमगढ़ साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका। इस दौरान की तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर, जहां पर देश की उन्नति और देशवासियों के कल्याण की कामना की बात कहते हुए नजर आए हैं। उनके साथ तमाम लोगों की वहां पर मौजूदगी भी देखी जा रही है। वहीं चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं ने आज कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस ने इस बार लोकसभा के लिए युवा नेता ललित यादव को टिकट दिया है। इसी को लेकर आज पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह और अलवर कांग्रेस के जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर ने जयपुर में भाजपा ज्वाइन कर ली। अलवर कांग्रेस के लिए आज एक बड़ा झटका आया है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और कांग्रेस के जो दो दिग्गज नेता हैं उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। अलवर से कांग्रेस से जिला प्रमुख है जो बलवीर सिंह छिल्लर और पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव ने आज जयपुर में भाजपा का दामन थाम लिया है। पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह का कहना है कि ललित यादव मेरे सामने बच्चा है और मुझे ना टिकट देके एक बच्चे को टिकट दिया गया है तो उसका जीतना नामुमकिन है। वहीं कांग्रेस ने भूपेंद्र यादव के सामने एक युवा नेता को उतारा है। पूर्व केंद्रीय जो मंत्री है भंवर जितेंद्र सिंह, उनका कहना है कि युवा के साथ पूरे युवा वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं और युवा जो काम कर सकता है वो भूपेंद्र यादव नहीं कर सकते। भूपेंद्र यादव को होप सर्कस में मोती डूंगरी तक नहीं पता कहाँ है। भाजपा को 9 करोड़ की आबादी में से भारी क्षेत्र का प्रत्याशी मिला। अलवर में चाहे कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं था क्या जो भाजपा का कैंडिडेट बन सके। अब देखने का विषय यह रहेगा कि लोकसभा चुनाव में क्या नया रुख आता है, क्या ललित यादव लोकसभा सीट से जीत पाते हैं या यहाँ पे भाजपा का परचम लहराता है, ये भी एक देखने का विषय रहेगा। अलवर से नवतेज टीवी के लिए मैं ऋषित कुमार। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर जिले से है, जहां कांग्रेस फिशरमैन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप ने अति पिछड़ा वर्ग का एक सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप ने अपने 25 लोगों की टीम के साथ कांग्रेस को अलविदा कहते हुए भाजपा का दामन थाम लिया। कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान, प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के साथ साथ बीजेपी नेता, कार्यकर्ता और अति पिछड़ा वर्ग के सैकड़ों लोग शामिल रहे। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान ने मंच से सम्मेलन में आए लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस को मरा हुआ सांप तक बता डाला। फिशरमैन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप ने अपने पूरे साथियों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। उनके स्वागत के लिए, ज्वाइनिंग के लिए भारी संख्या में अति पिछड़े वर्ग के लोग आज यहाँ मख्याली गांव में पहुंचे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में देवेंद्र कश्यप जी का स्वागत करता हूं। वो जमीन के कार्यकर्ता हैं और पिछले कई वर्षों से समाज की लड़ाइयाँ अलग अलग पार्टियों में रहते हुए किए। अब भारतीय जनता पार्टी में रहकर समाज के मुद्दे उठाएंगे। उनका आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, अति पिछड़ा सम्मेलन किया, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो अति पिछड़ों की है।
जैसे अति पिछड़ा समाज में पाल, सैनी, कश्यप, नाई, जोगी, तेली, गडरिया, कुमार, विश्वकर्मा और इन्हीं के आरक्षण को लेकर हम लगातार धरना भी दे रहे थे। कांग्रेस पार्टी के माध्यम से आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस बात को बड़े स्तर पर नहीं उठाया। हमने 80 दिन धरना चलाया, एक भी बड़ा नेता नहीं आया। जंतर मंतर पहुंचे, एक भी बड़ा नेता नहीं आया। तो हम लोग अलवर में पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में रामाश्रय वार्ड का फीता काटकर उद्घाटन किया और अस्पताल में भर्ती मरीजों से सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान मंत्री संजय शर्मा ने वार्ड में कार्यरत नर्सिंग कर्मचारी और डॉक्टरों को बेहतर इलाज के लिए निर्देशित किया। इस मौके पर उनके साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान, नर्सिंग जिलाध्यक्ष सियाराम मीणा, डिप्टी कंट्रोलर विजय सिंह चौधरी सहित तमाम नर्सिंग कर्मचारी मौजूद थे। अन्य मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी खीवसर द्वारा एक रामाश्रय वार्ड का एक योजना लाई गई है राजस्थान सरकार द्वारा, जिसका विधिवत आज लोकार्पण किया गया है। इसमें जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको विशेष सुविधा प्रदान करने का काम राज्य सरकार करेगी। अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधा हर व्यक्ति को मिले, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी राजस्थान सरकार कृत संकल्पित है। उसी मुहिम के तहत आज ये कदम राज्य सरकार द्वारा उठाया गया है और पूरे राजस्थान में जिला मुख्यालयों पर इस प्रकार के रामाश्रय वार्ड बनाए गए हैं, जिसमें हमारे जो एक एज ग्रुप के जो वरिष्ठ नागरिकगण हैं, जिनको अच्छी चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता है, सुविधाओं की आवश्यकता है, उसको लेकर के ये पहल राजस्थान सरकार ने उठाई है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। आसिंद कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोनोग्राफी मशीन शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आसिंद दहोदा क्षेत्रीय विधायक जबर सिंह सांखला के सानिध्य में फीता काटकर सोनोग्राफी मशीन का शिलान्यास किया गया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि सोनोग्राफी मशीन क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे लोगों को महंगे निजी अस्पताल में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। विधायक ने कहा, सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। विधायक सांखला ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोनोग्राफी मशीन के आ जाने के बाद इस मशीन से लोगों को सोनोग्राफी जांच के लिए दूर दराज के क्षेत्र में नहीं जाना पड़ेगा। इसी में राजस्थान सरकार की मंशा के अनुसार डीएमएफटी फंड से एक वर्षों से हमारी डिमांड थी, गांव के आसपास के लोगों की और इस गांव की बहुत बड़ी एक लंबे समय से डिमांड थी सोनोग्राफी मशीन की। इस सरकार भजनलाल जी शर्मा की सरकार जब से गठित हुई है, उसके बाद जितने भी काम हुए सारे पॉजिटिव काम है। उन्होंने इसको गंभीरता से लेते हुए डीएमएफटी फंड से कल ही सोनोग्राफी मशीन आशीष सीएससी में भेजी है, जिसका उद्घाटन आज डॉक्टर साहब और भारतीय जनता पार्टी की हमारी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। हम सब लोगों ने मिलकर के आज इसका सीकर के खाटू श्याम जी में लगने वाले लक्खी फागुन मेले में जयपुर के संस्था श्री मानव कल्याण सेवा परिवार जयपुर रज के तत्वाधान में पदयात्रियों के लिए चरण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आयुर्वेदिक तेल के द्वारा पैरों की मालिश और मशीनों द्वारा पैरों की मसाज की जा रही है। छालों पर मेहंदी लगाकर सेवाएं दी जा रही हैं। संस्था के अध्यक्ष पीके शर्मा और उपाध्यक्ष पूनम गुप्ता ने बताया कि संस्था के द्वारा हर साल फागुन लक्खी मेले में संस्था के द्वारा चरण सेवा शिविर लगाकर श्याम प्रेमियों को सेवाएं दी जाती हैं। श्री श्याम मानव कल्याण सेवा परिवार जयपुर रजिस्ट्रेट द्वारा हम काफ़ी सालों से यहाँ चरण सेवा का कैंप लगाते हैं। इसमें जो पदयात्री आते हैं, हम उनकी पैरों की मालिश आयुर्वेदिक तेलों द्वारा पैरों की मालिश की जाती है एवं मशीनों द्वारा भी पैरों की मसाज की जाती है और मेडिकल कैंप की भी सुविधा हम रखते हैं। यहाँ पे जैसे किसी के पैरों में दर्द हो, खांसी, जुकाम, बुखार, बीपी या किसी के चोट लग जाए, उनके भी हम मल्लम पट्टी द्वारा करते हैं और जल सेवा भी की जाती है। जो पदयात्री आते हैं उनके लिए जल सेवा, चाय और रुकने का ठहरने का भी रात को यहाँ व्यवस्था करते हैं। और ये काफ़ी सारे सदस्य हैं हमारे, जो सारे सदस्य यहाँ आके दूर दूर से, भरतपुर से, धौलपुर से, आगरा से, दिल्ली से, बॉम्बे से सारे सदस्य आके यहाँ कैंप में चरण सेवा शिविर में अपनी सेवाएं देते हैं और तन मन धन से लोग यहाँ लगे रहते हैं। आप भी आओ सेवा में। जय श्री श्याम। हमारे इस मेले में बहुत सारी सेवाएं दी जाती है जो प्रतिवर्ष लगता है फागुन में। इसमें हम है ना मेडिकल कैंप में देते हैं, जिसमें किसी की पट्टी करना, किसी के छाले वगैरह में दर्द हो तो उसमें मेहंदी वगैरह लगाना, किसी के पेट वगैरह में दवाइयाँ मतलब बुखार वगैरह की दवा वगैरह ये सब दी जाती है हमारे यहाँ। उसके अलावा जल सेवा की जाती है ताकि यात्रियों को पानी मिल सके, क्योंकि काफ़ी लंबी दूर तक पानी की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। इसके अलावा हम मशीनों द्वारा उनके पैरों की मसाज करते हैं और अगर उससे भी आराम ना मिले तो तेल मालिश, आयुर्वेदिक तेलों से तेल मालिश करते हैं और उसके मसाज करके वाइब्रेट देके और उनके नसें वगैरह को खोलते हैं।
सारे काम हमारे सेवा मंडल द्वारा किए जाते हैं और इससे लोगों को बहुत ही रिलीफ और आराम मिलता है। और हमारे मंडल के बहुत से सदस्य हैं जो इस काम में जी जान से लगे हुए हैं। जय श्री। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर सुबह घूमे जयपुर अभियान के तहत अल्बर्ट हॉल पहुंची, जहां उन्होंने खुद झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए इसमें हर नागरिक की भागीदारी होनी चाहिए। इसके साथ उन्होंने वहां मौजूद बच्चों को भी स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने गीले सूखे कचरे के पृथक्करण के बारे में नीले और हरे डस्टबिन के माध्यम से एक्टिविटी करवाई और गीले सूखे कचरे को अलग अलग डस्टबिन में डालने की सीख भी दी। खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां पर सीए लागू हो गया है और जिसे कई लोगों ने इसे सराहा भी है, तो कई जगह पर इसका विरोध भी किया गया है। मुस्लिम समुदाय में किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए रमजान के महीने को लेकर सहारनपुर के पुलिस और सीआरपीएफ फोर्स चौकन्नी है। देखो, मैंने न्यूज देखी है, श्री अमित शाह की भी न्यूज देखी है। उसमें सीए के बारे में जो उन्होंने कहा है, नागरिकता देने का काम है, उसमें नागरिकता लेने का काम नहीं है। मेरी ये रिक्वेस्ट है, इसमें राजनीति ना करे। देखो, राजनीति करना गलत है और बहुत अच्छी मुझे बात लगी सब लोगों की, जितने भी हमारे बीजेपी के नेता है, और सबने यही कहा कि नागरिकता देने का है, ये लेने का नहीं है और मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है। सीए को लेकर अभी कुछ पत्रकार बात कर रहे थे। सीए को लेकर किसी भी तरह का जो हमारे किसी भी समाज को, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर कोई संशय हमारे समाज को या किसी भी समाज को है तो वो कहीं ये महसूस ना करे कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में वो कहीं कमजोर है। अगर उन्हें कोई संशय है, कोई खामी महसूस होती है, तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और उसके नेता ओम प्रकाश राजभर मजबूती के साथ आपकी वकालत करने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री बने हैं। उनको माननीय योगी जी ने अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ बोर्ड और हज बहुत अच्छे डिपार्टमेंट दिए हैं, बहुत अच्छे उसमें वो काम करेंगे। हमेशा से आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। कहीं भी किसी को भी, हमारे कौम के किसी भी आदमी को कोई परेशानी हो, कभी भी हो, कहीं भी हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम अपने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इन तीनों डिपार्टमेंट में कहीं भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी किसी को होगी, उसे दूर करने का काम करें। बढ़ेंगे आगे। प्रतापगढ़ के नए एसपी लक्ष्मण दास ने अपना पदभार संभाल लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान एसपी लक्ष्मण दास के सम्मान में जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद एसपी ने प्रत्येक कार्यालय का कक्षा का निरीक्षण कर पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों से बातचीत की। इसमें हमारी प्राथमिकता अपराध को कंट्रोल करने की रहेगी और जिस तरह के अवैध तस्करी के मामले और जो अपने राज्य सरकार के जो प्राथमिकताएं हैं उनके अनुसार ही काम करेंगे। और दूसरा, हमारी पुलिस प्राथमिकताएं भी 2024 की डिसाइड हो चुकी हैं, उनके अनुसार काम करेंगे और अपराध की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। हम उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की कोशिश करेंगे और इसमें सब लोगों को, आम जनता का सहयोग लेकर ही। यूपी के जनपद सिद्धार्थनगर के बीएसए ग्राउंड में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में अपनी फरियाद लेकर पहुंची पीड़ित महिला को सुरक्षा कर्मियों ने घसीटा और महिला के एप्लीकेशन को छीन लिया। एक तरफ तो योगी सरकार एंटी भूमाफिया एक्ट लगाकर भूमाफियाओं पर शिकंजा कस रही है, वहीं महिला सुरक्षा को लेकर खुद को संवेदनशील भी बता रही है, साथ ही बुलडोजर का प्रहार भी कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के इतने कड़े तेवर के बावजूद नौकरशाही और यूपी पुलिस के कुछ ऐसे कारनामे भी सामने आती है, जिससे इस अधिनियम की धज्जियां उड़ती दिखती है। साथ ही सरकार के मंसूबे पर भी संदेह होता है। कोई सुनवाई नहीं है भैया। क्या मामला है? मेरा नाम शशि रतन अग्रणी है। मेरा जमीन का मामला है। मेरा घर है वहाँ पे, पुश्तैनी घर, जो मुझे कोर्ट से मिला था और वो
आगे नाला है 10 फीट का, 10 फीट के नाले पर ये लोग सरकारी ज़मीन पे पता नहीं कैसे पट्टा करा के फर्जी बैनामा करा ले। अब वो रोड में चले गए तो ये मेरे ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं। ये बताइए मुख्यमंत्री की सभा में आज आप क्या करने गए? मैं एप्लीकेशन देने आई थी। ये लोग मुझे बार बार उठा के थाने में बंद कर देते हैं, मेरे से भी खिलाफ कार्रवाई करते हैं। उधर बहराइच के मशहूर रिजॉर्ट में कल बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन भवन की छत गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। परिजनों का आरोप है कि रिजॉर्ट का मालिक देर रात तक निर्माण करा रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। वहीं एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। ये मेरा भाई है। ये शटरिंग की स्लेब पड़ रही थी लेजर रिजॉर्ट में। रात में पड़ रही थी और छत गिर जाने के बाद मेरे भाई की मृत्यु हो गई। बड़ी मुशक्कत के बाद 2 घंटे बाद निकाला गया। तो उसके बाद उसको मृत्यु डॉक्टर ने घोषित कर दिया। अच्छा, और कोई देखने नहीं आया है। लेजर रिजॉर्ट के मालिक घंटों देखने नहीं आए, अनिल केडिया। अभी तक कोई। हाँ, और क्या हुआ? और जबरन अनिल केडिया ने रात में स्लिप पड़ रही थी वहाँ लेजर रिजॉर्ट में। वहाँ पे रात में स्लिप पड़ रही थी, गिर गया और मेरे भाई की मृत्यु हो गई। प्राप्त सूचना के अनुसार यहाँ पे छत गिरने से कुछ मजदूरों के दबे होने की खबर आई थी, तो इसमें पुलिस प्रशासन द्वारा जो है तुरंत ही राहत कार्य शुरू कराया गया। इसमें कुछ लोगों को मामूली चोटें आई थी, जिन लोगों को भर्ती कराया गया है और राहत कार्य भी जारी है। 2 लोगों के मृत्यु होने की सूचना है, जिनको निकाला गया है। अभी राहत कार्य जारी है। देखिए, ये अभी पूरा राहत कार्य जारी है। राहत कार्य खत्म हो जाएगा तभी इसमें पूरी एग्जैक्ट संख्या समझ में आएगी। अभी तक जो है, अभी तक 2 लोग जो है निकाले गए हैं। श्रीगंगानगर मोहनपुरा रोड पर 3 पुले के पास सड़क निर्माण न करवाए जाने से परेशान होकर लोगों ने सड़क जाम कर दी, जिससे आने जाने वाले वाहनों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार 3 पुले से दुल्लापुर केरी रोड निर्माण को लेकर आक्रोशित लोगों ने पीडब्ल्यूडी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए यहां धरना प्रदर्शन किया। सड़क जाम करते हुए सड़क के बीचों बीच बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। उन्होंने बताया कि सितंबर में सड़क के वर्क ऑर्डर होने के बाद भी काम शुरू करने के बाद इस पर मिट्टी भी डाल दी गई है, लेकिन 3-4 महीने से इसका कार्य बंद पड़ा है। मौके पर मौजूद यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष करण सहारण ने कहा, जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण कर ग्रामीणों को राहत प्रदान की जाए, नहीं तो इसके लिए आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। धन्ना साहब, ये 3 पुली से लेके दुल्लापुर केरी रोड मंजूर हुई है। 31 करोड़ की सड़क बजट पास हुआ है। ये सड़क वर्क ऑर्डर हो गया, काम चालू हो गया, 1.5 फुट भर्ती हो गई है, मिट्टी गिर दी है, लेकिन 4 महीने से सड़क का काम बंद है, पूर्ण रूप से बंद है। और ये जो धूल उड़ रही है गाँवों में, ये सड़क कोई एक ढाणी है, एक गांव की नहीं है। ये कम से कम 15 ग्राम मुख्यालयों को जोड़ती है और ये पूरे बॉर्डर रोड की है, मतलब पूरे बॉर्डर तक जाती है। बच्चों को आने जाने में स्कूल, हर क्या बच्चा क्या बुजुर्ग, हर किसी को परेशानी होती है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।